बिहार के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब बिहार सरकार बेरोजगारों को बिजनेस करने के लिए देगी 50 लाख रुपए। बिहार सरकार इसके लिए दे दी है मंजूरी। आप भी उठाएं इस सुनहरे मौका का फायदा। कैसे मिलेंगे पैसे, क्या है नियम, क्या करना होगा, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, जाने सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बिहार सरकार रेस्टोरेंट खोलने के लिए 50 लाख रुपए दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने मंजूरी भी कर ली है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने जिलों के नाम भी घोषित कर दिए हैं कि किन किन जिलों को ये सुविधा दी जाएगी जहाँ इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी उन जिलों के रहने वाले हैं तो आप आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट के बिजनेस। हम आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो आ जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। आपके फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि जब भी हम आपसे जुड़ी हुई, आपके काम से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट करेंगे तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, आप उससे अपडेट रह सकते हैं। तो ऐसे में आप अभी इस पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, नहीं किए तो कर दीजिए, कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से मिलने वाले 50 लाख रुपए कैसे लेकर के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बड़ा बिजनेस। जी हाँ, आपको बता दूं कि पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्टोरेंट यानी कि सुविधा संपन्न सत्कार केंद्र खोलने पर बिहार सरकार 50 लाख रुपए तक की मदद देगी। रेस्टोरेंट के साथ ही यहां पार्किंग, वाहन चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पेयजल, शौचालय की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। जब पर्यटन विभाग ने इसके लिए पूरे बिहार के 23 राजमार्गों का चयन किया है, जब सभी सुविधा संपन्न सत्कार केंद्र की 4 श्रेणी तय की गई है। जब इसके लिए आवेदन 7 अगस्त से शुरू होगी। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के तहत यह मदद दी जाएगी। सत्कार केंद्र खोलने वाले व्यक्ति को योजना का 50% या फिर अधिकतम 50 लाख रुपए तक की मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। सत्कार केंद्र यानी कि रेस्टोरेंट। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कई तरीके की सेवा उपलब्ध होने के चलते सत्कार केंद्रों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र खोलने के इच्छुक व्यक्ति सुविधाओं और फिर जमीन की उपलब्धता के हिसाब से 4 श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। जब विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र उपलब्ध है। उन्होंने बताया है कि आधुनिक सत्कार केंद्रों को सुविधाओं के हिसाब से प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक एवं मौजूदा कार्यरत संरचनाओं में बांटा गया है। उन्होंने बताया है कि पहले चरण में 3 सत्कार केंद्र को प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है। निर्धारित तिथि तक इन्हीं के आवेदन आए थे। इसमें गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, पटना, आरा, रोहतास, कैमूर पर एक और मुजफ्फरपुर मोतिहारी मार्ग पर एक सत्कार केंद्र खुला है, यानी कि रेस्टोरेंट खुला है। जिन 4 श्रेणियों में ये चीज खोलेंगे वो है प्रीमियम मार्गीय सुविधा के लिए 1.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। इस पर 15,000 वर्ग फुट में निर्माण कराना होगा। इस पर अधिकतम 50 लाख या फिर अधिकतम 50% अनुदान दिया जाएगा। स्टैंडर्ड्स मार्गीय सुविधा के लिए 1 एकड़ जमीन की जरूरत है। इस पर 35 लाख या फिर अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा। या तीसरी श्रेणी बेसिक मार्गीय मध्यम वो सुविधा है, जहाँ इसके लिए 75,000 वर्ग फुट जमीन की जरूरत होगी। इस पर 10 लाख तक का अनुदान मिलेगा। मौजूदा संचालित ढाबा, फूड ज्वाइंट आदि पर 20 लाख रुपए और फिर अधिकतम 50% तक का अनुदान मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और उस वेबसाइट पर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और ये वेबसाइट है www.tourism.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के योजना की विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ वहाँ से योजना की दिशा निर्देश एवं आवेदन डाउनलोड कर लें। जहाँ निर्धारित 5,000 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। जहाँ इसके लिए निदेशक, पर्यटन निदेशक बिहार के नाम से दे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। जब उसके बाद भरे हुए आवेदन और फिर जरूरी दस्तावेजों को बंद लिफाफे में मार्गीय सुविधा कोषांग पर्यटन विभाग में जमा करना होगा। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं और आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है तो कुछ सुविधाएं हैं जो आपको वहां पर देना होगा। वह है आधुनिक सुविधायुक्त रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा या फिर कैफेटेरिया, महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, वृद्ध एवं दिव्यांग के लिए भी सुविधा हो, हस्तशिल्प की दुकान, मिनी जनरल स्टोर, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा, वाहनों के लिए पक्की भूतल पार्किंग, बैंक, एटीएम, ट्रेवल डेस्क की व्यवस्था, वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हो, ये चीज़ आपको वहाँ पर देना होगा।
अब जिन राजमार्गों पर ये केंद्र खुलेंगे वह है पटना से गया, पटना से वैशाली केसरिया, पटना टू नालंदा, गया टू नालंदा, गया टू वाराणसी यानी कि यूपी की सीमा तक, गया टू रांची, पटना टू आरा, रोहतास, कैमूर, मोहनिया, मुंगेर टू भागलपुर टू पूर्णिया, भागलपुर टू बांका टू जमुई, वैशाली टू सारण टू सीवान टू गोपालगंज, वैशाली टू मुजफ्फरपुर टू सीतामढ़ी, मधुबनी टू सुपौल टू अररिया टू किशनगंज, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, बख्तियारपुर बिहार शरीफ से नवादा रजौली, गोपालगंज से मुजफ्फरपुर से दरभंगा से सुपौल से होते हुए पूर्णिया किशनगंज, मदनपुर माई स्थल वाल्मीकि नगर से गोरखपुर मार्ग, बगहा से वाल्मीकि नगर, बगहा से बेतिया, मोतिहारी से बेतिया, बेतिया से पुजहा माई, बेतिया से कुशीनगर मार्ग, मोतिहारी से रक्सौल, गोपालगंज से कुशीनगर। आप इस राजमार्गों पर अपना ये रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।